हेलो हेलो। इस सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर और उसको बोलते हैं हीट पंप। ये क्या होता है ना, जो हीट इंजन होता है उसका होता है, उसका उल्टा प्रोसेस होता है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, हीट इंजन का उल्टा प्रोसेस होता है। रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन, रिवर्स इन द डिवाइस यूज टू कूलिंग द थिंग्स इज रेफ्रिजरेटर। और हीट पंप जो डिवाइस होता है कूलिंग द थिंग्स को करता है ना, जो हम रखते हैं उसको, खाना पीना जो चीज़ रखते हैं उसको जो कूलिंग करते हैं ना, उसको हम रेफ्रिजरेटर और हीट पंप बोलते हैं। ओके, इसका प्रिंसिपल पहले चलो समझते हैं। प्रिंसिपल हीट इंजन का, जो हीट पंप का, रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल, हीट्स का जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीट क्या फ्लो करता है फ्रॉम सिंक टू सोर्स, फ्लो करता है बाय द ऑन वर्क डन हम देंगे, जब हम देंगे इसमें जो रेफ्रिजरेटर में एक वार्क डन देंगे, तो सिस्टम को एक वार्क डन देने से क्या होगा ना, हीट क्या से फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा स्टिंग टू सोर्स, फ्लो करेगा, जिसमें ये होता है इसका प्रिंसिपल। और वर्किंग चलो इसका समझते हैं। इन रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस गैस और वर्किंग, रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस में क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस जो रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस होता है गैस, इसको हम फ्रीयन ही बोलते हैं। जो फ्रीयन गैस होता है ना, वो लिक्विड इजीली कन्वर्ट हो पाता है सब्सटेंस में, जो वेपर में, उसके लिए हम फ्रीयन गैस को यूज करते हैं। द वर्किंग सब्सटेंस ऑब्जर्व हीट Q2, जो वर्किंग सब्सटेंस है क्या करता है ना, ऑब्जर्व हीट फ्रॉम Q2 से हीट ऑब्जर्व करता है एट टेम्परेचर T2 और सम एक्सटर्नल वर्क डन देने से वो क्या करेगा ना, जो यहाँ पर जो हीट आएगा वो क्या करेगा ना, Q1 को चला जाएगा, सराउंडिंग को जो हीट चला जाएगा। यही एक साइक्लिक प्रोसेस है जिससे क्या होगा ना, हीट इसी तरफ सिंक से सोर्स को जाएगा बाय एक्सटर्नल वर्क डन, बाय एक्सटर्नल सम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन इट। चलो समझते हैं उसका जो कैसे प्रोसेस होता है। वर्किंग सब्सटेंस गो थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। पहले क्या होता है ना, जो श्रिंक्स होता है ना, श्रिंक्स में जो होता है ना, जो गैस, जो सडन गैस क्या होता है ना, जो फ्रियन गैस होता है, वो क्या होता है ना, सडन एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होने से यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा, यहाँ से क्या होगा ना, जो कूलिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा ना, जो गैस होगा कूलिंग हो जाएगा। इसमें जो इसका अंदर जो हम रखेंगे ना, जो खाने का चीज़, जो फ्रिज का अंदर जो सिंक है उसका अंदर जब खाने का चीज़ है, वो क्या होता है ना, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किससे ना, जो गैस जो है ना, जो निकला था किससे ना, जो हम जो एक्सपेंशन हुआ था जो गैस, उसमें जो उसका जो एक्सपेंशन गैस है कूलिंग ज़्यादा इसका जो गैस एक्सपेंशन हुआ था, और इसमें जो फूड रखे थे उसमें क्या होगा ना, एक्सपेंशन गैस को हीट रिलीज हो जाएगा, हीट रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा ना, ये जो सब्सटेंस है ये ठंडा हो जाएगा। और ये ठंडा होने के बाद, ये जो सब्सटेंस ठंडा होने के बाद क्या होगा ना, ये जो गैस वेपर है ना, द मिक्सचर ऑफ गैस हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द पोस्टन, जो गैस है जो ऑब्जर्व कर लेगा किससे ना, जो थिंग्स टू कूल, जो चीज़ है ना वो कूल हो जाएगा। और इससे क्या होगा ना, जो वेपर है, जो वेपर निकलेगा तो वेपर क्या होगा ना, गेट हीटेड। वेपर क्या होगा ना, इस रेफ्रिजरेटर फिर से इस यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा, क्या होगा ना, यहाँ पर आने से इसको हम एक क्या करेंगे ना, एक एक्सटर्नल वर्क डन देंगे, जिससे उसका जो टेम्परेचर है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा ना, ये हीट किसको ना, सोर्स को फ्लो करेगा। इन द वेपर जो निकला, द वेपर हीटेड बाय द एक्सपेंशन, यहाँ पर जो वेपर गेट हीटेड, जो एक्सपेंशन करेंगे ना, तो जो वेपर निकला था यहाँ से, जो इसमें जो खाने का चीज़ रखे थे ना, वो क्या होगा ना, जब इससे वो टेम्परेचर, उस खाने का चीज़ जो टेम्परेचर वो ज़्यादा है, जो निकला था जो हीट, जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड वेपर था उसके से ज़्यादा है, तो क्या होगा ना, ये वो ठंडा हो जाएगा और उससे क्या होगा ना, वेपर निकलेगा, और जो वेपर निकल के क्या होगा ना, रेफ्रिजरेटर को चला जाएगा, रेफ्रिजरेटर को चला जाए, ये वर्क उसमें क्या होगा ना, रेफ्रिजरेटर पोर्शन को चला जाएगा, तब क्या होगा ना, एक सिस्टम में हम ये जो इस सिस्टम पे क्या करेंगे ना, वो एक वर्क डन देंगे। वर्क डन देने से जो उसका जो टेम्परेचर है जो वेपर का, वो हीटेड हो, वेपर है वो हीटेड हो जाएगा, हीटेड हो जाने से वो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, किससे ना,
सोर्स का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे बढ़ जाएगा। उससे बढ़ जाने से क्या होगा ना, ये जो क्यू जो हीट है ना, टेम्परेचर यहाँ से सोर्स को चलाया जाएगा। यहाँ पर पहले था 23 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा ना, जब हम एक वर्क डन देंगे तो क्या होगा ना, और जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। 50 सेल्सियस का बजाएगा ना, सराउंडिंग को जाकर वो 25 डिग्री यहाँ से इस हीट यहाँ से इसको फ्लो होगा, इसी तरह फ्लो होकर वो सराउंडिंग टेम्परेचर को मैच कर जाएगा। इसी तरह भी ये ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस में होगा। ओके, द हीट वेपर देन रिलीज हीट टू ब्रिंग देम इनटू इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा ना, 50 जो है उसके बाद यहाँ चले जाकर फिर 25 डिग्री सराउंडिंग जो रूम टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर है वहाँ पर चला आएगा। ऐसे प्रोसेस इनिशियल स्टेट को आ जाएगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस है। एक साइक्लिक प्रोसेस है। नोट क्या, नोट देखो यहाँ पर क्या, फूड स्टफ्स टू बी कूल्ड इन रेफ्रिजरेटर शावर पास, जो जहाँ पर फूड स्टफ्स कूल्ड होगा इन रेफ्रिजरेटर एट सीइंग एट लोअर टेम्परेचर T2, the source in the atmospheric or surrounding temperature or root temperature at T1 होता है। अकॉर्डिंग टू फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में फास्ट लॉ से हम जानते हैं क्या, डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर जो डी यू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा ना, जीरो होगा। तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा तो माइनस डब्ल्यू। और हीट क्यू चेंज इन हीट क्या होता है ना, डी क्यू टू डी वन होता है। तो यहाँ पर Q2 माइनस Q1। ओके, इसको हम उलट कर लिखने से क्या होगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ पर Q1 का जो हीट इज बड़ा है किससे, Q2 से। ओके, और कोफिशिएंट अब निकालेंगे उसका जो कोफिशिएंट रेफ्रिजरेटर का, इट इज़ द रेशियो, क्या होता है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड Q2 पर साइकिल टू मैकेनिकल वर्क डन। जो Q2 और रेशियो बीटा उसको बोलते हैं। बीटा किसका रेशियो है, Q2 माइनस W, जो अमाउंट हीट रिमूव्ड हुआ Q2 और वो वर्क डन हुआ ऑन द सिस्टम W का रेशियो है। उसको हम लिख सकते हैं बीटा इजिकल टू Q2 माइनस W को हम लिख सकते हैं, इससे क्या निकले थे, Q1 माइनस Q2, तो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। और इसको हम कार्नोट हीट इंजन से हम इसको लिख सकते हैं, इसको तो आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो Q2 और इसको हम रिलेट कर सकते हैं T1 माइनस T2। ओके, हम जब Q1 को डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन से, तो क्या होगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको करके लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T2 में। अब हम इसको टेम्परेचर से हीट को टेम्परेचर से रिलेटेड करेंगे तो क्या होगा ना, T2 बाई T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस T2 माइनस T1। ओके, जब क्या करेंगे ना, हम जानते हैं ईटा जो हीट पंप जो हीट इंजन में आया था क्या होता है ना, इसका एफिशिएंसी 1 माइनस T2 माइनस T1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा इक्वल टू T2 बाई T1। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं बीटा और ईटा। रेफ्रिजरेटर से हम हीट पंप से और हीट इंजन का जो रेशियो, इसका रिलेशन हम निकाल सकते हैं। बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा, इस जो ईटा जो T2 इसको हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस ईटा इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ईटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई ईटा। ओके, इसको हम जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा इसका वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू फाइनल इतना ही निकल कर आएगा। जो बीटा है ना वो कभी इन्फिनिटी बीटा नॉट भी इन्फिनिट, अगर बीटा, क्योंकि ना जब W वर्क डन 0 होगा तो बीटा इन्फिनिटी होगा, लेकिन वह हम एक क्या करते हैं ना, इसमें एक सिस्टम पे एक वर्क डन करते हैं, सिस्टम पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो हम एक सिस्टम पे वर्क डन करेंगे तो क्या होगा ना, बीटा जो होगा इन्फिनिटी कभी नहीं होता है।
सिस्टम पे एक वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो एक क्या होगा ना, हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे तो बीटा कभी इन्फिनिटी नहीं होगा। ओके। मेरे चैनल आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स यू।